हेलो गाइस, डायबिटीज़ से पीड़ित लोग एक तय सीमा के अंदर सभी प्रकार की चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जिनसे पूरी तरह से दूरी बनाना ज़रूरी है। यह उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। खुद से यह जानना कठिन हो सकता है कि डायबिटीज़ में किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन डाइट एक्सपर्ट की मदद से आप सही डायबिटिक डाइट चुन सकते हैं। डायबिटीज़ में किन चीज़ों को खाने और पीने से बचना चाहिए, इस बारे में और ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। जी हाँ, अनहेल्दी फैट, प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड कार्ब्स वाले भोजन से दूर रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें खाने या पीने से बचें जो आपके ब्लड शुगर लेवल को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। इस तरह से परहेज़ करना आपको हेल्दी रखेगा। हाई ब्लड शुगर या डायबिटीज़ से बचने की जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें। आप खाने और पीने की जो चीज़ें लेते हैं यह आपके ब्लड शुगर लेवल को डिसाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाने और पीने की चीज़ें लेने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और यही डायबिटीज़ का कारण बनता है। इसलिए डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों के लिए ज़रूरी है कि वे अपने खाने और पीने की चीज़ें बहुत समझदारी से चुनें। उन्हें डायबिटीज़ में फ़ायदा करने वाली चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इससे कार्बोहाइड्रेटेड की मात्रा सही रहेगी और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। अपने डाइट में सुधार करने से डायबिटीज़ से काफ़ी फ़ायदा होगा। अपने डाइट में बदलाव करने से पहले डाइट एक्सपर्ट से बातचीत ज़रूर करें। अपने डॉक्टर से या आपके जो भी डाइट एक्सपर्ट हैं उनसे बात ज़रूर करें। अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए सावधानी से खाना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और पुरानी सूजन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, दिल का दौरा, हार्ट अटैक या किडनी की समस्या का कारण बन सकते हैं। इसलिए आपको अपने डाइट मैनेजमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ खाने या पीने के सामान जो एक डायबिटीज़ पीड़ित व्यक्ति के लिए अच्छे हैं, हो सकता है वे आपके लिए सही न हो। इसकी सही जानकारी के लिए आपको अपने डाइट एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। डाइट एक्सपर्ट आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए एक फुल डाइट प्लान तैयार करेंगे। दोस्तों, डायबिटीज़ डाइट चार्ट क्या होता है? डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है जो व्यक्ति के ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का कारण बनता है। डायबिटीज़ के कुछ लक्षण जैसे वजन घटना, थकान, बार बार पेशाब आना, धुंधली दृष्टि, ब्लर विज़न जिसे बोलते हैं। अपने डायबिटीज़ और इसके लक्षणों में कंट्रोल करने के लिए डायबिटिक डाइट को फॉलो करें। डायबिटिक डाइट में पत्तेदार सब्जियां, दालचीनी, नट्स, साबुत अनाज, हाई फाइबर फूड और कुछ फल शामिल करें। दोस्तों, डायबिटीज़ में परहेज़ की जाने वाली 10 सबसे ज़रूरी चीज़ें की सूची। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए कई फूड आइटम्स जिम्मेदार होते हैं, इसलिए टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को अपना भोजन सावधानी से चुनना चाहिए। उन्हें अपने खाने में ऐसी चीज़ें शामिल करना चाहिए जिनसे कम हाइड्रेटेड और ज़्यादा फाइबर हो। इस तरह के खाने से अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है। बेहतर डायबिटिक डाइट के लिए आप अपने डॉक्टर या डाइट एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। यह जानना आसान है कि क्या खाना चाहिए, लेकिन यह जानना थोड़ा मुश्किल है कि क्या नहीं खाना चाहिए। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वे अच्छा खाते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे चीज़ों को खा लेते हैं जिससे शुगर बढ़ जाता है। यह जानना भी ज़रूरी है कि डायबिटीज़ का एकमात्र कारण शुगर, चीनी नहीं है। बहुत ज़्यादा कार्ब्स, कैलोरी, सोडियम और फैट भी अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल के कारण है। दोस्तों, यहाँ पे 10 चीज़ें की लिस्ट दी गई है जिनसे डायबिटीज़ पीड़ित लोगों को बचना चाहिए। पहला है ड्राई फ्रूट, जिसे सूखे मेवे बोला जाता है। फल विटामिन और मिनरल्स के सबसे अच्छे सोर्स हैं जो आपके हेल्दी रखते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कुछ फल खाने चाहिए, लेकिन कुछ फलों के सूखने पर पानी खत्म हो जाता है और शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे वे डायबिटीज़ से परहेज़ करने वाले फल बन जाते हैं। इन्हें खाने से ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा होता है। दूसरा है ट्रांस फैट। जी हाँ, ट्रांस फैट एक अनसैचुरेटेड फैट है जो नेचुरल, जिसे प्राकृतिक और अननेचुरल, अप्राकृतिक दोनों रूपों में आती है। प्राकृतिक रूप में जानवरों और उनसे बनने वाले सभी प्रोडक्ट में फैट ट्रांस फैट होता है जो आपकी हेल्थ पर प्रभाव नहीं डालता है। अप्राकृतिक रूप में वेजिटेबल ऑयल में ट्रांस फैट होता है। इस प्रकार की फैट कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है, जिससे हार्ट डिजीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ वाले लोगों को ट्रांस फैट से दूर रहना चाहिए। तीसरा है हाई कार्ब फूड। जी हाँ, डायबिटीज़ में जिन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, हाई कार्ब फूड उनमें से एक है, यह आपके भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट है जो ब्लड ग्लूकोज में टूट जाता है। हाई कार्ब वाली चीज़ों को खाने से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ब्रेड, आलू, मफ़िन, केक,
कुकीज़, पास्ता, बर्गर, चिप्स, चावल, मक्का, मीठा, दही, फ्रेंच फ्राइज कुछ हाई कार्ब के सोर्स हैं। डॉक्टर और डाइट एक्सपर्ट हाई ब्लड शुगर से बचने के लिए हाई कार्ब की सलाह देते हैं। चौथा है प्रोसेस्ड फूड। जी हाँ, इनमें अनहेल्दी फैट, शुगर और सोडियम होता है। इसको बनाए जाने के दौरान सब इसमें से ज़्यादातर पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, जिस कारण डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। इसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता है, इस कारण ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्तियों को प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पाँचवा है रिफाइंड या वाइट शुगर। जी हाँ, खाने की मीठी चीज़ें, स्वीट्स और डेजर्ट्स में चीनी और हाई कार्ब्स होते हैं। ये आपकी डाइट में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं बढ़ाते, बल्कि आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। हाई शुगर फूड्स में डोनेट, कंटी बार, चॉकलेट, डेसर्ट, फ्रूट फ्लेवर्स, दही आदि शामिल है। स्वीटनर के रूप में अपने खाने में रिफाइंड शुगर जोड़ने से सीधे आपके ब्लड शुगर लेवल पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वीटनर के रूप में हेल्दी शुगर का इस्तेमाल करें। रिफाइंड या वाइट शुगर में से डायबिटीज़ पीड़ित लोगों से बचना चाहिए। छठवां है स्टार्च से भरपूर सब्जियां। डायबिटीज़ रोगियों को आलू, शकरकंद, चुकंदर आदि सब्जियों से परहेज़ करना चाहिए। ये फाइबर का अच्छा सोर्स है, लेकिन इसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। स्टार्च की मात्रा ऐसी सब्जियों को कार्बोहाइड्रेटेड और शुगर से भरपूर बनाती है। इन सब्जियों को खाने से हाई ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है। इन सब्जियों को तेल में तलने और ज़्यादा कैलोरी बढ़ जाती है, जो डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। इस तरह की सब्जियों से डायबिटीज़ लोगों को दूर रहना चाहिए। सातवां है हाई प्रोटीन फूड। जी हाँ, डायबिटीज़ पीड़ित के लिए सब्जियां की ही तरह कुछ प्रोटीन्स फूड हैं जिनसे परहेज़ करने की ज़रूरत है। प्रोटीन एक ज़रूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़रूरत होती है। शरीर को नई मांसपेशियों के बनने और उनके मरम्मत रिपेयर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए प्रोटीन और प्लास बेस्ड प्रोटीन हेल्दी है, लेकिन जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन में अनसैचुरेटेड फैट होती है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है। जानवरों से मिलने वाले हाई प्रोटीन फूड जैसे चिकन, बीफ और पोर्क में कम फाइबर होता है, जिससे इन्हें डायबिटीज़ में खाने से बचना चाहिए। आठवां है डेयरी प्रोडक्ट। जी हाँ, सभी डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो आपको हेल्दी रखते हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए सही भोजन नहीं है, क्योंकि इनमें लैक्टोज नामक शुगर होती है। लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। आपके शरीर में लैक्टिक एसिड का हाई लेवल लैक्टिक एसिडोसिस के खतरे को बढ़ाता है। डायबिटीज़ वाले लोगों को हाई फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट से बचना चाहिए। इनसे हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। नौवां है फ्रोजन फूड काफ़ी सुविधाजनक होते हैं, लेकिन उनमें सोडियम और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिन कारण यह डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा भोजन नहीं है। फ्रोजन फूड में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है जो हाई ब्लड शुगर लेवल वाले लोगों के लिए सही नहीं है। जब आप फ्रोजन फूड खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि कम कैलोरी वाले फ्रोजन फूड को ही खरीदें। यदि आप चाहें तो उन सब्जियों और फलों को फ्रीज कर सकते हैं जिनमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होंगे, क्योंकि फ्रोजन फूड में टाइप 2 डायबिटीज़ वाले फूड की सूची में सबसे ऊपर हैं, जिनसे बचना चाहिए। 10वां है बेकरी प्रोडक्ट। जी हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले फूड आइटम से बचना चाहिए, जिसमें बेकरी प्रोडक्ट भी शामिल हैं। रिफाइंड आटा, मैदा सभी बेकरी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें स्वीटनर के रूप में वाइट शुगर या मेपल सिरप होता है। बेकरी आइटम जैसे कि केक, पेस्ट्री, कुकीज़, बिस्कुट इत्यादि इंसुलिन रेजिस्टेंट और डायबिटीज़ का कारण बनते हैं। डायबिटीज़ लोगों के लिए बेकरी प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि यह जानकारी हर एक जन के पास पहुंच सके। धन्यवाद।